चलो हम लोग जो है आज जो है पार्ट 2 वीडियो इसका लाए हैं। सबसे पहले हम त्वरण पढ़ चुके थे अगला वीडियो में। त्वरण का जो है एस आई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का एस आई मात्रक, कौन मात्रक, एस आई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि त्वरण का एस आई मात्रक क्या होता है, त्वरण का एस आई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का एस आई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखो त्वरण का जो मान है अगर प्लस में आता है, जैसे मान ले +2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या कुछ भी आए प्लस में आए तो त्वरण है। लेकिन अगर त्वरण का मान माइनस में आए तो उसको बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। जैसे -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया तो -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मान तो आएगा, लेकिन अगर हम बोलना चाहते हैं तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मंदन इसको कहेंगे। अगर माइनस हटाना चाहे तो माइनस हटेगा तो मंदन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मंदन। यानी कहने का मतलब ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन बना इस तरह से क्वेश्चन कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर वेग एक समान वेग से जा रहा है, एक समान वेग से जा रहा, यानी एक समान वेग से जा रहा है तो त्वरण का मान 0 होता है। त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। इतना चीज समझ में आया? इतना चीज समझ में आ गया तो इसको थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। लिखो लिखो। तो त्वरण का एस आई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एस आई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एस आई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये लो, त्वरण का एस आई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब लिखो, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। अगला पॉइंट, वेग एक समान होने से त्वरण का मान 0 होता है। त्वरण का मान 0 होता है। त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन वगैरह, अब न्यूमेरिकल के लिए जो कुछ हम फार्मूला लिखवाएंगे लड़का, न्यूमेरिकल के लिए जो कुछ फार्मूला लिखवाएंगे उस फार्मूला को ध्यान दे दो। और जानते हो फिजिक्स का तुम लोग अगर न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा है और जानते हो बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। एक बार बढ़िया से खाली फार्मूला 4 गो फार्मूला लिखवाएंगे, ओकरे पर आधारित हो जाएगा। ठीक है। देखो एक लिखवा रहे हैं, v बराबर होता है u + 80। v बराबर क्या होता है? u + 80। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर + 2as होता है। ठीक है। अच्छा, s बराबर ut + ½ 80 के स्क्वायर होता है। ठीक है। और एक हो जाएगा a बराबर v - u बटा t। तो लिखवाए हुए हैं ये 4 फॉर्मूला याद रखो, सारा बन जाएगा। लेकिन अरे समझेगा तो नहीं। देखो यहाँ v बराबर u + 80, v बराबर u + 80, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर + 2as, s बराबर ut + ½ 80 के स्क्वायर, a बराबर v - u बटा t। अब देखो ये जो फार्मूला लगेगा, ये जो फार्मूला लगने वाला है वो क्षैतिज के लिए लगेगा। जैसे हम क्या होंगे ना कि जमीन पर चलेंगे सीधी रेखा में, जैसे मोटरसाइकिल से चले, साइकिल से चले, कार से चले, कुछ से चलेंगे, तो उसके लिए यानी ये आएगा, उसको बोलते हैं क्षैतिज के लिए। किसके लिए आएगा? ये क्षैतिज के लिए आएगा। क्षैतिज मतलब समझ रहे हो? जो जमीन पर चलेगा, कार से चल रहा है, मोटरसाइकिल से चल रहा है, साइकिल से चल रहा है, ट्रेन से चल रहा है, कुछ से चले। ठीक है। जब वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा
या ऊपर से नीचे गिराएंगे, जैसे कहेगा ना कि हम 2 मंजिला पर चढ़ गए और एक गेंदा गिरा रहे हैं, या फिर नीचे से कोई वस्तु फेंक दिए ऊपर मारे, इसे गेंदा लिए और मारे, लो तो तनिको में खेला हुआ लोका लोकी गेंदा, ऐसे लिया गेंदा और मार, ऐसे किया है। तो ये गेंदा जो जो ऊपर फेंकोगे कितना त्वरण से जाएगा, कितना क्या आएगा, उसको निकालना है। जैसे तुमको एक बात बता दें, अभी हम तुमको कहेंगे इस तरह से न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। बिजली कड़कता ठंड बरसात के मौसम में, तो पहले बिजली कड़कती है कि पहले बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है कि पहले लाइट आती है? बताओ क्या आएगा पहले लाइट आएगा कि पहले कड़क की आवाज आएगी? पहले लाइट आएगा, उसके बाद कुछ आएगा कड़क की आवाज। तो कड़क की आवाज आने में जो समय लगेगा, कड़क की आवाज आने में जो समय लगेगा, समय पता रहेगा और तुमको यहां से वहां के बीच की दूरी निकाल रहेगा। ये न्यूमेरिकल, समझ रहा है? न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? तो न्यूमेरिकल एक तरह से मैथ है। क्या है? मैथ। उसको 2-3 स्टेप फॉलो कर लोगे, पूरा न्यूमेरिकल बन जाएगा। इससे बहुत सारे परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा। अभी तुम लोग ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, बहुत सारा जितना भी सारा एक से बन जाएगा। ये 4 फॉर्मूला याद रखो, बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकना या ऊपर से वस्तु को नीचे गिराना, जैसे मान ली इसको हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं या ऊपर से नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए जो ए नहीं होता, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण को जी से सूचित करते हैं। और इसको वैज्ञानिक पता किया है, तो जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। न्यूमेरिकल के हिसाब से जी का मान 10 लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको जहां जरूरत रहेगा ये दोनों के हिसाब से वहां इसका उपयोग करेंगे। समझ में आया? जैसे मान ले जाए कि जहां पे काटे छाटे वाला 9.8 से आएगा तो 1 लेंगे, और 10 काटना आसान रहता है तो 10 लेंगे। लगभग ना आ जाएगा 9.8 10 के बराबर है लगभग, तो हम 10 भी लेके चल सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं कि जब वस्तु, तो समझो, जब वस्तु ऊपर या नीचे जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो सारा फॉर्मूला यही रहेगा, केवल ए के जगह पर जी हो जाएगा। जैसे देखो v बराबर है तो v बराबर u प्लस AT था, तो यहां पे करेंगे GT। समझ में आ गया? समझ में आया? v स्क्वायर बराबर, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as था, तो यहाँ पे होगा gs होगा। अच्छा बताओ, s बराबर ut प्लस हाफ a था, हाफ a के जगह पर g t के स्क्वायर, ठीक है? एक फॉर्मूला है a बराबर, तो इसके लिए कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बस इतने से बन जाएगा। और जानते हो, इतना फॉर्मूला याद रखो तो पूरा न्यूमेरिकल। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, ये जी का मान प्लस और माइनस होता है। देखो जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकेंगे, जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी का मान माइनस लेंगे। जी का मान क्या? तो एक पॉइंट भी लिखना जरूरी होगा। देखो इधर आ रहा है? तो हम क्या कहेंगे, बढ़िया से पॉइंट समझना, कि जब वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा, तो हम लिखेंगे जब वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा, तो जी का मान प्लस होगा, यानी पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा, माइनस होगा, ठीक है? जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा, और ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम कहेंगे जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगा,
तो जी का मान प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, सुनो कैसे लिखना तुम लोग को। पहले इसको लिख लो, और ये क्षैतिज जो लिखा हुआ ना, क्षैतिज यहाँ पे लिख लेना तुम लोग, क्षैतिज ऊपर। हाँ, क्षैतिज के लिए। किसके लिए? क्षैतिज के लिए। क्षैतिज के लिए इसका फॉर्मूला रहेगा। अच्छा ये रुक जाओ, अभी लिखना नहीं है। तुम लोग कहेगा कि बताइए कि भी क्या है, यू क्या है, तो सब चीज समझना चाहिए, तो हम सब लिख देते हैं। यहां से समझो। क्या इधर लिख दूं? इधर लिख सकता हूं? अच्छा तो देखो, भी बराबर जो आएगा, कौची बराबर? भी बराबर अंतिम वेग। भी बराबर कौची? अंतिम वेग। ठीक है, यू बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग। कौन वेग? प्रारंभिक वेग। कौन वेग? प्रारंभिक वेग। अच्छा ए बराबर होता है त्वरण। ए बराबर त्वरण। ए बराबर कौची? त्वरण। अच्छा ए से बराबर बात करेंगे तब विस्थापन या दूरी। विस्थापन या दूरी। विस्थापन या दूरी। ठीक है, अच्छा और कुछ टी, तो टी बराबर समय। टी बराबर कौची? समय, जो समय दे रहेगा। और जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण, तो ये देले रहता है, ये अपने से मान ले लेना है 9.8 या कौची 10। तो जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण। कौन त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण। और कुछ रह गया? नहीं। तो देखो कैसे लिखना है। पहले यहां से यहां लिखना। ठीक है, इतना पहले लिखना। ठीक है, पहले इतना लिखने के बाद ई लिख लेना, फिर ये लिख लेना, फिर उसके बाद ये लिखना, और फिर लास्ट में ये वाला लिखना। समझा क्या? कैसे? फिर से समझो। पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, और लास्ट में ऊपर वाला। जल्दी से लिखो तो। अब हम लोग समझते हैं ग्राफ। थोड़ी समझे हैं ग्राफ। तो ग्राफ का मामला ऐसा है ना कि ग्राफ पार्क दे देगा परीक्षा में। अब पूछता है कि कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहते हो क्या? तो देख, अरे लड़का देखो रे, एक तो इस तरह से ग्राफ रहेगा। ठीक है, इधर रहेगा विस्थापन। क्या रहेगा? विस्थापन। अरे लगा कौची, और इधर रहेगा समय। क्या रहेगा? समय। देखो इस दो तरह, एक जो यहां से निकलेगा इस तरह से जाएगा। ठीक है, एक जो रहेगा इस तरह से आएगा, और एक ऐसे। ठीक है, और एक यहां से आएगा जो इस तरह से, और एक जो आएगा इस तरह से। तो ग्राफ के हम नाम देते हैं। इसको एक है नाम देते हैं, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, और इसको पांच। ठीक है, कहल क्या चाहता है? नहीं, आखिर कहना क्या चाहते हो? तो देखो ग्राफ से समझो। इधर है विस्थापन और इधर है समय। विस्थापन बटा समय कुछ होता है वेग। विस्थापन बटा समय कुछ होता है, विस्थापन बटा समय वेग नहीं होता है, वेग। तो ये जो एक नंबर वाला जो है, हम नंबर यहाँ लिखते हैं, एक नंबर वाला, वो देखो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी वेग बढ़ रहा है। समझ रहा है? वेग बढ़ रहा है। मामला समझ में आया? अच्छा देखो इस 2 नंबर में देखो, ये बढ़ रहा है लेकिन कहा ऊपर नीचे हो रहा है नहीं, यानी एक समान वेग से बढ़ रहा है। यानी 2 नंबर एक समान वेग। कौन समान वेग? एक समान वेग। मामला समझ में आ गया होगा? फिर से समझो। यहाँ पे लिखे विस्थापन, यहाँ लिखे समय। ठीक है, यहाँ लिखे विस्थापन, यहाँ लिखे समय। तो ये जो पहला नंबर ग्राफ है वो नीचे से देखो ऊपर की ओर बढ़ रहा, बढ़ा ना, तो वेग बढ़ रहा है। ये भी बढ़ ही रहा है लेकिन एक समान वेग से। का ऊपर देखो, का घटते बढ़ते बढ़ रहा नहीं ना, ये एक समान वेग। तीसरा जो है देखो ऊपर से आके घट रहा है, तो ये कौन कहेंगे? वेग घट रहा है। वेग क्या हो रहा है? घट रहा है, नहीं घट रहा है। अच्छा चौथा, एक समय बताओ कि मान लिया जाए कि इस तरह से यहां तक आया। ठीक है, कहां तक आया? यहां तक। इस समय जो है, क्या विस्थापन बढ़ेगा तो समय नहीं बढ़ेगा? समय बढ़ेगा। अरे समय बढ़ेगा, बढ़ेगा। नाम हटा दें। विस्थापन बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा नहीं, समय बढ़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि केवल समय बढ़े। हाँ, मान लीजिए कि यहाँ से कोई ऐसा होगा कि इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए रेगा कि मान लीजिए कि 5 सेकंड यहाँ पे है। ठीक है, कितना सेकंड है? 5 सेकंड।
तो क्या ऐसा होगा कि तुम यहाँ से लेके वहां तक गया तब 5 सेकंड है। मान ले कि अभी मान ले कि बज रहा है कितना बज रहा है, अभी 8 बज रहा है मान लीजिए, तो 8 बज रहा है, तो ऐसा होगा कि हम वहां से वहां जाएंगे तो 8 बज रहेगा, 8 बज के 1 मिनट या 8 बज के जितना सेकंड होगा। तो ये जो 4 नंबर है वो असंभव है। कौन सी है? असंभव है। ठीक है। अच्छा ये 5 जो है, ये जो है विरामावस्था में, समय है ये नहीं, खाली विस्थापन दे लेते। कुछ हो गया विरामावस्था। कौन अवस्था? अरे बोलो, विरामावस्था। देखो अरे फिर से समझो, 1 नंबर ही बढ़ रहा है यानी वेग बढ़ रहा है, यानी विस्थापन बटा समय वेग होता है, तो वेग बढ़ रहा है, वेग एक समान चाल से बढ़ रहा है। वेग जो है घट रहा है, वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। और ये जो है असंभव है, कभी भी ऐसा नहीं हो कि समय फिक्स हो जाएगा। समय फिक्स होगा नहीं, तो यह असंभव घटना। और ये हो गया विरामा अवस्था। एक ग्राफ और देखो, इस तरह से एक और रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा वेग और यहाँ पे रहेगा समय। ठीक है, इसमें भी वही चीज देखो, अरे लगा देखो, एगो रहेगा इस तरह से और एगो इस तरह से बढ़ेगा, एगो इस तरह से घटेगा। ठीक है, और एक जो है इस तरह से और एक इस तरह से। अब इसमें भी नाम देते हैं 1 2 3 4 और 5। बताओ वेग बटा समय कुछ होता है? वेग बटा समय विस्थापन होता है, त्वरण। अरे क्या होता है? तो ये जो समीकरण है त्वरण का, कौन सी का है? त्वरण का। तो देखो 1 नंबर जो है वो त्वरण जो है, त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। कौन सी कर रहा है? बढ़ रहा है। नहीं होगा? अच्छा बताओ 2 नंबर, एक समान त्वरण से बढ़ रहा, नहीं एक समान त्वरण से। ठीक है। 3 नंबर बताओ, त्वरण घट रहा है। ठीक है, घट रहा है। अच्छा चौथा नंबर बताओ, चौथा बताओ। असंभव समय है, असंभव। इसका बताओ वेग, 5 नंबर। नहीं ये देखो, एक समान वेग, खाली वेगे बढ़ ही रहा है, तो एक समान वेग से बढ़ रहा है। ये तो इसके साथ था ना विरामावस्था हुआ, तो 5 हो गया, जो कोची हो गया, कोची हुआ बताओ। एक समान वेग है, एक समान वेग है, एक समान वेग से बढ़ रहा है, वेग से बढ़ रहा है। देखो एक समान वेग से कुछ हो रहा, बढ़ रहा है। एक समान त्वरण था, ये 2 नंबर एक समान त्वरण है, एक समान वेग। ताकि इधर वाला जो ग्राफ होगा वो वेग वाला है, ये वेग खाली बढ़ रहा है एक समान तरीका से, देखो नहीं बढ़ रहा है। आई जो समय का असंभव है, कहीं फिक्स नहीं होता। ठीक है, ये दोनों को दोनों समझो फिर से, और इसके बाद ये खत्म हो गया चैप्टर। अब खाली इसमें न्यूमेरिकल बचल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो चीजें हैं एक एक करके हम बताएंगे, ठीक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो ऑफलाइन बताएंगे, ऑनलाइन में संभव नहीं है। क्वेश्चन कहाँ लिखा गया है? संभव है नहीं। तो यहाँ देख लो, ये क्या होगा, 2 एगो विस्थापन बटा समय और एगो वेग बटा समय। जितना भी ऑब्जेक्टिव देखो, ये फिगर जो पाए ना 1 2 3 4 5 गो, एक आराम से कोई एगो पार के देगा तोरा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो एगो, ठीक है, एगो। और इसमें से अब देखो, इसको यहाँ क्या करते हैं, तब इस विस्थापन बटा समय होता है कुछ ही वेग, तो ये वेग बढ़ रहा है, वेग कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है, एक समान वेग बढ़ रहा है, एक वेग घट रहा है। ये चौथा नंबर असंभव। और ये जो है विरामावस्था। कौन अवस्था? विरामावस्था। समझ में आ गया? अब यहाँ से देखो, वेग बटा समय होता है त्वरण, वेग बटा समय कुछ होता है त्वरण। तो देखो ये वेग बढ़ रहा है, 1 नंबर कुछ है, सॉरी त्वरण बढ़ रहा है। अरे त्वरण एक समान त्वरण से बढ़ रहा है, त्वरण घट रहा है, यह असंभव। और ये कुछ हो जाएगा, एक समान वेग से बढ़ रहा है। चलो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, और तुम लोग इसको लिख लो और इसको स्क्रीनशॉट लेना रहेगा।